कोर्ट में एक भिखारी आया और जज खड़ा हो गया। सुबह के ठीक 11 बजे थे। जिले की अदालत में रोज की तरह चहल पहल थी। वकील काले कोट में, फरियादी फाइलें थामे, पुलिस वाले सख्त चेहरे लिए खड़े थे। और तभी दरवाजे पर एक आवाज़ गूंजी, भिखारी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। सबकी नज़र दरवाजे की ओर गई। एक बूढ़ा आदमी, फटे हुए कपड़े, नंगे पैर, कांपते हाथ, सिर पर मैली सी टोपी, आंखों में थकान और दर्द का समंदर, वो धीरे से बोला, बेटा, मुझे बस 2 मिनट चाहिए। जज साहब से कुछ कहना है। पुलिस ने उसे धक्का देते हुए कहा, ये अदालत है, कोई मंदिर नहीं, चल यहाँ से। लेकिन तभी कोर्ट रूम के अंदर से एक भारी आवाज़ आई, उसे अंदर आने दीजिए। पूरा कोर्ट सन रह गया। जज साहब की नज़र उस भिखारी पर पड़ी। जज साहब ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, काले कोट में, चेहरे पर गंभीरता। भिखारी लड़खड़ाते हुए अंदर आया। जैसे ही उसकी नज़र जज पर पड़ी तो वही ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो बोला, साहब, मैं दोषी हूँ, बहुत बड़ा दोषी। पूरा कोर्ट चुप। जज ने पूछा, तुम्हारा नाम? भिखारी ने कांपती आवाज़ में कहा, नाम तो बहुत पहले खो चुका है साहब। फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा। जज साहब ने भिखारी के चेहरे को ध्यान से देखा। एक पल, 2 पल, और फिर जज साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। पूरा कोर्ट हिल गया। वकील, पुलिस, फरियादी, सब स्तब्ध। कभी किसी ने नहीं देखा था कि जज किसी भिखारी के लिए खड़ा हो जाए। जज की आंखें भर आई। धीमी आवाज़ में बोले, गुरुदेव। भिखारी सिसक पड़ा। 30 साल पुरानी कहानी। भिखारी बोला, साहब, नहीं, अब मुझे उस नाम से मत बुलाइए। मैं उस लायक नहीं रहा। जज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। और तब जज ने कोर्ट में सबको बताया, आज से 30 साल पहले यही इंसान मेरे स्कूल का शिक्षक था। इसी ने मुझे पढ़ना सिखाया। इसी ने मुझे जज बनने का सपना दिखाया। पूरा कोर्ट रो पड़ा। गुरु की कुर्बानी। भिखारी बोला, बेटा, तेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था। घर में पैसे नहीं थे। तेरी पढ़ाई
रुकने वाली थी। उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने अपनी ज़मीन बेच दी। किसी को नहीं बताया। सोचा तू आगे बढ़ जाए यही काफ़ी है। जज की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर जिंदगी ने पलटा खाया। भिखारी आगे बोला, जमीन गई, फिर बीमारी आई, पत्नी चली गई, बेटे ने मुंह मोड़ लिया। वो जमीन पर सिर रख कर बोला, आज सब सुना कि तू इस शहर का जज है, तो सोचा मरने से पहले एक बार तुझे देख लूं। कोर्ट में इंसाफ नहीं, इज्जत मिली। जज साहब ने कोर्ट की कार्यवाही रोक दी। सबके सामने बोले, आज अगर मैं जज हूँ तो इस आदमी की वजह से हूँ। फिर जज ने अपना कोट उतार कर उस भिखारी के कंधों पर रख दिया और बोले, आज से ये भिखारी नहीं, मेरे गुरु हैं। आखिरी दृश्य। कोर्ट ख़त्म होने के बाद जज अपने गुरु का हाथ पकड़कर बाहर निकले। भीड़ में से आवाज़ आई, आज हमने देखा असली इंसाफ क्या होता है। कहानी की सीख, गुरु का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। इज्जत पद से नहीं, संस्कार से मिलती है। इंसान चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, झुकना आना चाहिए। ओम नमो नारायण। जय शंकर। हर हर महादेव। शेयर करें, लाइक करें। यह कहानी मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से बनाई गई है। कोई इसे अन्यथा ना लें। ओम नमो नारायण। जय शंकर।